आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए 100% बेटा ये टॉपिक आना ही आना है। 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है जिसका नाम है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकली। ठीक है भाई, बच्चों देखो ध्यान से, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना ही आना है, जिसका कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, 100% है कि आएगा। ठीक है भाई, अब 100% ग्राफ है तो आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहले आपको समझाता हूं, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, देखो x + 2y = 5, ये एक कोई भी एक लाइन आ गई, कहता है कि सॉल्व बाय ग्राफिकली। राइट है मेरी बात? राइट है बच्चों। ये देखो, सबसे पहले किसका कोएफिशिएंट 1 है, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, किसका है? x का कोएफिशिएंट 1 है। राइट, जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में बनाओ, और जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है उसको राइट साइड में लेके चले जाओ। x = 5 माइनस ये उधर चला गया, 2y हो गया। अब इसको इस तरीके से एक बॉक्स बनाओ ऐसे, हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? अब मेरे बच्चों, कभी भी कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आप दिमाग में एक बात सेट कर लो 10th क्लास में, कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत होती है, मिनिमम 3 पॉइंट्स। वैसे तो 2 की जरूरत होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये सारी की सारी जो लाइंस होती है वो कौन क्या होती है? स्ट्रेट लाइंस ग्राफ होते हैं। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे कोई भी 2 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन हम फिर भी 3 पॉइंट निकाल लें, 3 पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लें तो हमारी बात बन सकती है। आइए कैसे हम क्या करते हैं बेटे, अपने कॉपी में इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करनी है उसी पेज के ऊपर। x = 5 - 2y, x = 5 - 2y और x = 5 - 2y। राइट, अब इस दौरान आपकी मर्जी होती है, सुनिए ध्यान से, इस दौरान आपकी मर्जी होती है y = 0, देन x = 5 - 2 × 0, देन x = 5। अब देखो बेटा, आराम से देखो ध्यान से, y कुछ भी, कोई भी वैल्यू, लेकिन आपको इतनी कोई छोटी वैल्यू रखनी होती है जो ग्राफ के अंदर अंदर आप रहो, ग्राफ से बाहर आप बिल्कुल ना जाओ, ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू यूज नहीं करनी। रिजल्ट इसी 0 से लेकर के 5, ज्यादा ज्यादा 8 तक घूमते रहे बस, इससे ज्यादा रिजल्ट बाहर ना जाए किसी भी तरह से। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है ना? स्मार्टी समझ में आ रहा है? वेरी गुड आयुष, प्रतीक, वेरी गुड। शर्मा जी क्लियर है आप? आना भाई, गुप्ता जी क्लियर है? ओ जी, वृद्धि जी, पक्का? पक्का? मलिक साहब पक्का? सोच लो। तो देखो, x = 5 - 2 × 1, x इज, ओए प्लीज बातें मत करो भाई, = 3। व्हेन y = आप कुछ भी देखो, कोई भी वैल्यू रख रहे हो ना, जब अगर इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आप अंधाधुंध कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन छोटी, जो रिजल्ट छोटा दे, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन अब आपने 2 रखा, x = 5 - 2 × 2, तो x = 5 - 4, देन x = कितना आया? 1। यहां तक क्लियर हुआ? अब वैल्यू लिखते टाइम में बड़ा ध्यान देना है, y = 0, x = 5, ठीक, x = 3, y = 1, x = 1, y = 2। कोई डाउट है किसी बच्चे को? जब भी कभी भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं, हमेशा ये देखा करो राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है मेरे पास,
कौन सा वेरिएबल है राइट साइड में, वाई है, तो हम वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। और रिजल्ट किसके मिलेंगे फिर, एक्स के रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्स के रिजल्ट मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब हम आराम से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, पूरा प्रॉपर दिस। ये देखा करो, ये 0 है, ये देखा करो इस बॉक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5। बस 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि यहां पर ये सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो इसमें कोई भी सिंबल आपको, ये देखिए 1 2 3 4 और कितना हुआ 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 माइनस का 5। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दास जी क्लियर है? अनुष्का क्लियर है? पक्का? सोनी साहब क्लियर है? पक्का? देख लो, पक्का? निकिता क्लियर है? एक ही बात है, नाम में क्या रखा है। अब उसके बाद अब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे बहुत ध्यान से। 5,0 यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये होगा 3,1। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो ये होगा मेरा 1,3। अब मैंने क्या किया बेटा, इससे तीनों पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया ये, और फिर इसके ऊपर लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये मेरा आंसर होगा। मैंने इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया और फिर उसका आंसर ये होगा। अब बताओ मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सब बच्चों को? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्लियर है? अब देखो मैं फिर एक क्वेश्चन और लेता हूं अब आपको, ठीक है? ठीक है भाई। अब देखो, अगर मेरे पास, अब एक चीज और समझो, पहले एक छोटा सा और एग्जांपल समझो। +3y इज इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास 6 आ गया, ये कोई एक फिर एक ग्राफ आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ का एक मिक्स ग्राफ बनाएंगे, जो कि अब ये यहां से मैंने 9 से स्टार्ट किया, किस लिए कि आपको एकदम क्लियरेंस आनी चाहिए, पहले एकदम क्लियरेंस आनी चाहिए। अब देखो फिर मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें, बढ़िया बढ़िया, ठीक है? टेंशन मत लो। अब मेरे बच्चों, बच्चे तो आ गए या तो बोलो। अब देखो बच्चों, ये आया मेरा एक बॉक्स है बेटा, बातें नहीं, फिर दिमाग से। अब देखो, फिर मैं तुम्हें अब एक चीज और सिखाता हूं यहां पर, अब समझो क्या। ये देखो मैंने क्या बोला था, किसका कोफिशिएंट इवन नंबर है, ये देखो पहले बोलो, किसका कोफिशिएंट इवन नंबर है? एक्स का। तो मुझे एक्स को लेफ्ट में रखना है और इसको उधर लेके गया मैं, इसको वाई नेगेटिव। अब ये 2 जो है इसके नीचे लेके चला जाऊंगा ऐसे, अपॉन 2। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा प्लीज, रुकिए, स्टॉप योर राइटिंग, ध्यान समझो पहले। किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो चांस है 99% कि ये पॉइंट में कम से कम वैल्यूज देता है, और ग्राफ के अंदर भी पॉइंट की वैल्यू होती है। एक नंबर से 2 नंबर के बीच में ये 10, इसके बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बोलो, होते कि नहीं होते?
और फिर एक पॉइंट होता 0.5 का, होता है कि नहीं होता? वो इसलिए बनाया जाता है। ध्यान से समझना चीजों को अच्छी तरह से पहले। जब अगर ये एक बात इस तरीके से आई, तो जब मैं 2 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, 4 से नंबर को डिवाइड करता हूं, 6 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, 8 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, तो चांस ज्यादा है कंप्लीट वैल्यू आने के। इसलिए इवन नंबर को मैं इधर रखता हूं और इसके नीचे डिवाइड कर देता हूं। उससे मेरे को चांस ज्यादा मिलते हैं कि डेसिमल की वैल्यू नहीं आएंगी। समझ में आई मेरी बात? कोशिश करनी है 99% ये डेसिमल नहीं बनना चाहिए, और अगर डेसिमल बना मामला खराब हो जाएगा। अब मैंने फिर वो ट्रिक बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से, ये वाली बातें सारे सुन लेना इस बात को, कि आप यहां पर इवन नंबर के कोफिशिएंट को लेफ्ट में रखना है, ऑड नंबर के कोफिशिएंट को उधर लेके जाना है, और इसके नीचे आ जाना इसको लेकर के। बस कंफर्म, गलती नहीं होगी, 100% गारंटी है। अब कहानी क्या कहती है वो सुनते हैं हम। आपकी लाइन को इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर दी, x इज इक्वल टू 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को? जवाब दीजिए बेटा। नो। अब फिर देखिए भाई, सिंपल सी बात है, पहले मैंने सोच लेना है y इज इक्वल टू दिस। पहले मैंने ये सोचना है कि मैं वैल्यू कौन सी रखूं। ध्यान से समझिएगा, ये पहले सोचो फिर रखो फिर सॉल्व करो देन प्रूव करो उस बात को। अब अगर मैं इसको 0 यहां रख लूं, y की जगह मैं 0 रख लूं, ये कंफर्म होता है सोचना कि 0 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा, 6 को 2 डिवाइड कर देगा तो 3 आएगा, और 3 एक कंप्लीट वैल्यू जो ग्राफ में होती है। हाँ या ना? इस तरीके से सोचना। अब मैं 0 रख रहा हूं, x 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 6 बाय 2 दैट इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3। हाँ या ना? अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 3 इंटू 1 3, 6 में से 3 चला गया, बचा 3, 3 बाई 2, ये मुझे डेसिमल वैल्यू देगा, इसलिए मैं उस वैल्यू को नहीं रखूंगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या किया, इसको मैंने 1 नहीं रख रहा, अब मैं 2 रख के देखता हूं। अगर मैं 2 रख 3 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 बाई 2 0, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2 यानी 0 बाई 2 यानी 0, यानी x इज इक्वल टू 0। यहां जवाब दीजिए। अब मैंने देखो, कभी भी ये मत घबराओ, कभी भी ये देखो कि अगर मैं वहां पर वैल्यूज पॉजिटिव की रख लूं तो मैं नेगेटिव भी रख सकता हूं, ऐसी मेरी सोच होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं। बात समझ में आ रही है? मैं 2 रख दूं माइनस का, तो यानी माइनस माइनस प्लस 6, 12 बाई 2 दैट इक्वल टू 6, तो 6 ग्राफ तक मिल जाता है, आराम से इजीली मिल जाएगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बोलो, माइनस का 1 रख दूं, बोलो, घबराया मत करो बिल्कुल। माइनस का 1 नहीं, माइनस का 2। यहां तक क्लियर हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 बाई 2 दैट इज 12 बाई 2, दैट इज कितना हुआ 6। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 6। जवाब दीजिए। अब मैंने फिर ग्राफ बनाया, क्योंकि मेरे अनिल सर ने मुझे बोला दिस इज, भाई मेरे यहाँ पे एक चीज तुम क्लियर है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, सीधा सीधा समझाना होता, बकवास करनी नहीं होती। पर ये आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, बाकी मैक्सिमम जगह पे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 5 मिनट पढ़ाते 20 मिनट की बकवास होती है। तो भाई प्लीज 20 मिनट बचा लो, सीधी सी बात करो, पढ़ाई सीधी करो,
और बकवास मत करो, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये देखो, ध्यान से समझिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की, देखो ध्यान से, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 2 और x की वैल्यू कितनी आई 6। अगर आपने कोई गलती कर दी, आपका ग्राफ बनेगा ही नहीं। और उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या करना है, क्या करना है, गलती हुई कि नहीं हुई, चेक होगी कि नहीं, कैसे होगी, इस पॉइंट को उठाओ, वो इधर इसमें जब आप क्वेश्चन में रखोगे उसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। देखो जैसे कि 3 2 जा 6 और ये 0, 6 इज इक्वल टू 6, 100% सही है। दूसरा देखो 3, ये 0, 3 2 जा 6, 6 इज इक्वल टू 6, 100% सही है। 6 माइनस 2, ये आएगा 12 और माइनस का 6, यानी 12 माइनस 6 दैट इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, यानी जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। ये सोच होती है हमारी। बताओ बोलो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को? अब देखिए बेटा, ये आया मेरा x की वैल्यू g3 कॉमा 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये आ गया 0 कॉमा 2, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितना माइनस का 2, ये माइनस का 2, 6 कॉमा माइनस का 2। ध्यान से देखो बिल्कुल अच्छी तरह से, इस तरीके से ये जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये आंसर बनेगा। जवाब दीजिए। चीजें समझ में आई सब बच्चों को? कॉपी करिए। आप ये तो सॉल्व करना भूल गया, अच्छा लाइन पे आए ही नहीं होगी। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ध्यान से देखो,
अब हमने क्या किया, आपकी मर्जी है, इसको y किया, इसको उधर, मैंने क्या कहा था आपसे अभी, जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको इधर रखो, बाकी जिसका कोफिशिएंट 1 नहीं है उसको उधर लेके चले जाओ। यही बात बोली थी। ज्वाइन कर लो बेटा। दिस x और y, इस तरीके से। फिर हमारी कॉपी को इस तरीके से, y इज इक्वल टू 8 माइनस का 2x, y इज इक्वल टू 8 माइनस का 2x, और y इज इक्वल टू 8 माइनस का 2x। हमने फिर बोला आपसे व्हेन, देखो बेटा x इज इक्वल टू, मान लो मैंने 0 रख दिया, लेकिन ये 0 8 जो आएगी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो ग्राफ के हिसाब से। तो मैं इसको मैंने क्या किया, 1 रखा था, x की जगह 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू 1 दैट इक्वल टू कितना आया 6। व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखा मैंने, y 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 8 माइनस का 4 दैट इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 8 माइनस का 6 इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई? दोनों वैल्यूज बिल्कुल क्लियर समझ में आई। अब हम आराम से इसका ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आराम से, बिना किसी गलती के। ठीक है भाई। अब हमने इसको, मैंने x एक्सिस कह दिया, ये y एक्सिस हो गया। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी वैल्यू देख लिया करो, 6 आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। 1,0 यानी एक पॉइंट मिल गया मुझे 1,0। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आ गया मेरा 2,1। तीसरा पॉइंट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये आ गया मेरा 3,2। और फिर मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों लाइन पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया ऐसे। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो डाउट। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मैंने ग्राफ के ऊपर लिख कर बताया कि x इज इक्वल टू, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब मेरी कहानी क्या कहती है वो सुनिए ध्यान से। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है बेटा 6, ओके। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है भाई। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये देखो ये पॉइंट मेरा डबल कर गया। अब मैंने ग्राफ की लिख ली। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया बेटा, ज्वाइन कर दिया ऐसे। बोलो मेरे बच्चों। अब ये कहानी ऐसे करके ऐसे चली गई। और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया कि भाई इसको आप देखिए ध्यान से, मुझे इससे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। अब ये कहना क्या चाहता, शेड द पैराबोला, सॉरी शेड द एरिया ऑफ द बाउंडेड, शेड द एरिया ऑफ द बाउंडेड, इससे शेड कर देता हूं, चलो वाइट नहीं, वाइट से नहीं करूंगा, ब्लू से ही नहीं, इससे कर देता हूं। पैराबोला बाय दीज टू लाइंस, सॉरी ये एरिया किया मैंने, ये दो लाइनें से जो एरिया बना मेरा ये। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को?
जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब जो ये पॉइंट बनेगा ना बेटा, ये जो लाइन देखो, इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट बनेगा हम इसके लिए क्या करेंगे, ए पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा सी पॉइंट, यानी 6 यहां तक कहीं बनेगा। क्योंकि थोड़ा दिक्कत पता क्या होती है, जब मैं हाथ से बना रहा हूं तो ये मेरे को, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा फिर, ये एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। अब आपको ये पता, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालोगे तो 1/2, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बेस और इनटू हाइट, ये मेरा ट्राइंगल का एरिया होता है ऐसे। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? अब देखो ये 6 यूनिट यहां से लेकर के यहां तक कितनी यूनिट बन गई, 6, और 1 यूनिट ये करीब यहां जाएगा करीब करीब, ये ध्यान रखना। ग्राफ जब बनाओगे ना तो इसके बीच में नहीं पहुंचे कहीं पे भी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको, ये -1 -2 ये इस तरीके से। तो कितनी यूनिट हो गई टोटल, 7 यूनिट हो गई। अब इसकी हाइट, ये देखो हाइट ए, ये थी इसकी हाइट, बताओ कितनी यूनिट है, 3। तो 1/2 7 × 3 दैट इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट जो बनेगा वो मेरा एरिया बनेगा, वो मेरा आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? कॉपी करिए, आज घर जाकर के ग्राफ में प्रॉपर करना इस क्वेश्चन को, और आपका प्रॉपर आंसर मैच करेगा, और मुझे इस चीज को बताना है कि आपका आंसर कितना आया। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ, इस तरीके से, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ग्राफ जब बनाओगे, जब एग्जैक्ट पोजीशन का जब पता लगेगा कि इनको, ये इसको जो ये गैप है ना, इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ये एग्जैक्ट ग्राफ में क्लियर होंगी तुम्हारे को कितनी यूनिट। तो इसके डिस्टेंस का यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस को पता कर लिया करो। फिर ये आ गया हमारा बेस, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइट का काम करेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना हाथ से बनाऊंगा तो इतना गैप आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, मेन बात ये है आपके लिए, ठीक है। हाँ, जल्दी करो जरा, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर ग्राफ खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलूं आगे। ये 9 यूनिट आएगा, इस बुक के अकॉर्डिंग 9 यूनिट आएगा ये, ठीक है ना भाई। ग्राफ बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ग्राफ पेपर पे। हटा दो इसको। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस का 24 इक्वल टू 0, y प्लस का 4 इक्वल टू 0, और फिर लिख रखा है ऑब्टेन द वर्टिसेस of the triangle so obtained also determine its area। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इस चीज का जवाब दे दो। क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से? अब हम उसी कंसेप्ट के ऊपर, बिल्कुल जो कंसेप्ट हमारा था
जो मैं तुम लोगों को समझा के आया हूं ये उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा इस तरीके से। जवाब दीजिए। देखो बेटा, तुम लोग ना, केवल मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सभी बच्चों से सुन लेना ध्यान से सारे बच्चे। जब तक आप लोग मतलब एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के तरीके से नहीं पढ़ोगे, मतलब रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे और गलतियों को नहीं समझोगे, तो आप इस बात को तो दिमाग में से निकाल देना कि आपको चीजें समझ में आएंगी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो कि चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी ऐसे। सॉल्व खुद अपने हैंड राइटिंग से प्रॉपर समझना, प्रॉपर लिखना। जब हम कुछ किसी इंसान की दूसरे की सुनते हैं तो उसमें, और जब लिखते हैं उसमें, और जब अपनी बात लिखते हैं, मतलब किसी और इंसान की बात अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो बातों में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए रिटर्न में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स की, अगर आपको अपनी गलतियों को रियलाइज करना है तो। ये ध्यान रखना है इस चीज का। आइए मेरे बच्चे, अब हमने सॉल्व किया इस तरीके से, 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर मैंने एक बॉक्स बनाया ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब देखो ध्यान से, अब इस तरीके से मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था किसका कोफिशिएंट इवन नंबर में, ये देख लो बस, x का। किसका कोफिशिएंट 1 है? y में। तो उस y को ही अलग से निकाल लो जिसका कोफिशिएंट 1 है। मैंने बात क्लियर कर दी। अब इसको मैं उठा के उधर लेके जा रहा हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2x माइनस का 2। यहां तक सब बच्चों क्लियर है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा जी। अब when x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल 2 इंटू 0 माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 2। when x इज इक्वल टू 1, y 2 इंटू 1 माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना? 0। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। when x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 1 माइनस का 2, नो 1 हो चुका, 2 रख लूं तो 2 इंटू 2 माइनस का 2, तो ये कितना? 4 माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2। यहां तक सब बच्चों बताइए मुझे, क्लियर है ये सारी बातें? अरे मुझसे बोलो ना यार। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आया? 2। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुई बातें सारी? अब देखो मेरे बच्चे, अब आया केस नंबर 2, यानी सेकंड इक्वेशन मेरी। ठीक, ये आ गया मेरा 4x प्लस 3y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था आप लोगों से? किसका कोफिशिएंट इवन नंबर में, बस केवल यही बात सोचनी है, क्योंकि यहां पर भी कोफिशिएंट है, यहां पर भी कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट इवन नंबर में है? x का। तो x वाले को उधर रखो, 4x इज इक्वल टू 24, और फिर ये इधर गया माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 24 माइनस का 3y होल डिवाइडेड बाय 4। यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब मेरी बात ध्यान समझिए, अपनी लाइन को इस तरीके से। अब मेरे बच्चा, आपने क्या करना है? आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, x और y। ठीक, आप ये देखिए जरा, when y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू कोई भी 3 0 रख लूं, तो x इज इक्वल टू, ध्यान से समझना मेरी बात को, इस वैल्यू को पहले लिख लो, 3 बार ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गलतियां खत्म हो जाएंगी आपकी। x इज इक्वल टू 24 माइनस का 3y होल डिवाइड बाय 4, 24 माइनस का 3y होल डिवाइडेड बाय 4। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब बताओ तुम मुझे, व्हेन y इज इक्वल टू कितना? 0, तो x इज इक्वल 24 माइनस 3 इंटू 0 होल डिवाइड बाय 4,
ये 6 आया कि नहीं आया? तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी आई? 6। जवाब दीजिए। अब फिर देखो जरा, व्हेन y इज इक्वल टू, मैं कितना रखूं जो कि ये तो प्रॉपर डिवाइड हो जाए? 4 रख दूं? अगर मैं 2 रखता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं 2 रख 1 में 0 1 रखूंगा तो बात नहीं बनेगी, 21/4 हो जाएगा। 2 रखता हूं अब मैं इसमें, 2 रखा तो कितना हुआ? 6। 24 में 6 गया तो कितना बचा? 18। 18 का 4 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा, हटा दो। अब 3 सोचो, अब कितना रखा था मैंने अभी? 2। तो नहीं बनी बात। अब आ जाओ 3 पर, 3 तो जा 9, नहीं बनेगी बात। अब आओ 4 पर, कितना आया? y इजकल टू 4, तो x इज इक्वल 24 माइनस का 12 कर दूं बाई, इतना तो सबको मैथ्स आता ही है। अब 12/4 दैट इक्वल टू कितना? 3। तो y की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 3। दिस व्हेन y इज इक्वल टू कितना? लगाओ दिमाग। मैं 4 पे पहुंच चुका हूं, आगे चलो। लगाओ दिमाग। मैं 2 रखूंगा, नहीं सॉरी 4 तक, 5 रख सकता हूं, 15 हो गया, नहीं बनेगी बात। फिर 6 पे रखो, 18, कितना हुआ? 6/4, नहीं बनेगी बात। फिर कितना? 7, 21 बनने जाएगी, नहीं बनेगी बात। 8 रख लो, देखो 24/28। अब 8 पे मेरी मजबूरी है इस पे जाना, बोलते क्यों नहीं हो? दैट इक्वल टू 0। अब ये आ गया मेरा, कितना आया बेटा? y की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितना हुआ? 0। आराम से ग्राफ बनाओ मेरे बच्चों, आराम से, इस तरीके से। यहां तक को डाउट है किसी बच्चे को? ये मेरा x एक्सिस आया, ये मेरा y एक्सिस आया, दिस 1, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, 2, 3, 4, 5, 6। अभी एक लाइन और बची हुई है इसमें, y+4। कंफर्म होना चाहिए कि y+4 का ग्राफ भी कैसे बनेगा। अब देख लो भाई, केस नंबर 3, y+4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -4। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब एक एक चीज को। इसमें क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था ये, 7 और 8, ठीक है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने फिर बोला एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो आपके ग्राफ में निकलेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा है तो आपको एक सिखाया जा रहा है कि ऐसे बनेगा बस। अगर इसके आंसर्स एकदम प्रॉपर टैली कर ग्राफ में बनाइए, 1 नंबर आंसर टैली करेंगे सबके बच्चों के। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे सामने ग्राफ लेके बैठो, एकदम करेक्ट बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें, राइट। तो ये आया मेरा। अब देखो दोनों तरफ, -1, -2, -3 देखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब हम आराम से ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखो। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। ये बताओ पहले, बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 1, 0 और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। पहले बताओ ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से ग्राफ बनेगा ही बनेगा 100%। बोलो बेटा, x की वैल्यू 6, y 6, 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। चले जाओ 4 पर, कहीं ना कहीं 3, 4। और
y की वैल्यू 8, 4 0,8, 0,8 यहां पर। अब देखो ध्यान से 0,8। अब ये सारी वैल्यूज को ऐसे मिला दिया हमने। जवाब दीजिए, क्लियर हुआ? अब ये सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी? 4x + 3y - 24 = 0। यहां तक ग्राफ बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब y = माइनस का 4, y = -4। सब बच्चों को पता होना चाहिए इसका ग्राफ। y = -4, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले इस चीज का जवाब दे दो। बोलते क्यों नहीं हो? और ग्राफ उसने बोला ऑब्टेन द वर्टिसेस, ये तीनों वर्टिसेस आगे, एक ये और एक ये। तो ये वर्टिसेस तो कंप्लीट है, ये वर्टिसेस तो कंप्लीट है 3,4। ये वर्टिसेस y की वैल्यू कितनी थी? -4, और x की वैल्यू -1, -1, -4 बन जाएगा। ये वर्टिसेस -4, y की वैल्यू तो -4 बनेगी। अब x की वैल्यू देख लो कहां पर जाकर के करीब करीब 9, 10 इस तरीके से बनेगी। तो मान लो 10, -4 मान लीजिए, मैंने बोला मान लीजिए। अब चारों पॉइंट बन गए, तीनों पॉइंट बन गए। अब ये बोला ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ऑब्टेन्ड वर्टिसेस निकाल दिए, ऑल्सो डिटरमाइन द इट्स एरिया। हाँ भाई, अब मेरे को बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा? करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इक्वल टू 1/2 बेस, बी से लेकर के सी तक, बेस इनटू हाइट। अब देखो ध्यान से, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इतना। तो ये देखो 4 यूनिट तक तो ये हो गया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 जो भी यूनिट आएगी ये डिफाइन करेगा। -4, 4 ये वाला और 4 ये वाला, 8 यूनिट ये बन गया हमारा। और ये d इंटू दिस, रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, फिर भी मान लो 10 × 8 इस तरीके से 40, ये मेरा आंसर होगा। स्क्वायर यूनिट, मैं रफली आइडिया दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वही होगा जब आप ग्राफ में बनाओगे। बात समझ में आ गई? और ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से।